जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गुरु ट्रेड 7 एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली एक ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन है और इसकी अभी एडवर्टाइजमेंट काफी ज्यादा रन करी जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी भी चाहिए या नहीं, और इस पे भाई साहब ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है, क्या ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है। तो देखो भाई, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से पॉइंट पे आते हैं कि गुरु ट्रेड 7 की भी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है इंस्टाग्राम पे, ऐसे की दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे काफी ज्यादा भाई साहब प्रॉफिट हो सकता है, आप डाउनलोड कर लो। इस प्रकार से इनकी एड रन करी जाती है, जहां भाई साहब इनकी एड अभी यूट्यूब पे भी काफी क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। और जो ट्रस्टेड लोग हैं, मतलब जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं, उन पर भरोसा करके लोग इस एप्लीकेशन को भाई साहब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे आप ओटीसी में ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट में कुछ पैसे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो ओटीसी प्लेटफॉर्म में जैसे दे सकते हो भाई साहब यूएसडी कनाडा का है, काफी सारे यहाँ पे आपको ओटीसी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग करी जाती है। ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है ग्राफ ऊपर जाएगा तो आप अप पे क्लिक करोगे, मतलब भाई वही ट्रेडिंग की भाषा में, जब आप कॉल पे क्लिक करोगे, जब पुट पे क्लिक करोगे। और डेमो अकाउंट में क्या होता है, जब भी इंसान यहाँ पे डेमो अकाउंट यूज करता है ना, उनका यहाँ पे काफी अच्छा भाई साहब प्रॉफिट हो जाता है डेमो अकाउंट में, रियल में नहीं, डेमो अकाउंट में। ठीक है, डेमो अकाउंट में उनका प्रॉफिट हो जाता है, तो वो सोचते हैं अगर 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में भाई इतना मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई साहब मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे अपने रियल पैसे डिप्लॉय कर दूं। अभी काफी सारे लोग सोचते हैं, तो फिर ये कहता है कि आप ना भाई साहब 100 रुपए का यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, इस प्रकार से दिखाते हैं और कई लोग यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर भाई साहब उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, भाई साहब इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या नहीं, क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कुछ नहीं पता होता उनको। वो बस ना भाई साहब अपने कुछ प्रॉफिट के कारण उनको है कि यहाँ पे मुनाफा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, उनका भाई प्रॉफिट भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल उनका यहाँ पे मुनाफा भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब वो विड्रॉ करने जाते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे 100 रुपए 1000 रुपए जितने भी लगाए, उनका प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन जब वो विड्रॉ करने जाते हैं तो पहला इस एप्लीकेशन में इशू आता है। मैं ये अकेला मैं नहीं कह रहा, ठीक है, आप पब्लिक के रिव्यूज भी दे सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिला, ऐसा एक इंसान नहीं, काफी सारे लोगों ने बता रखा है। ठीक है, फर्स्ट इशू आता है ये वाला। ठीक है, और भाई साहब ये तो सिर्फ विड्रॉल का इशू है। दूसरा इशू ये है इस एप्लीकेशन में कि भाई साहब ये जो गुरु ट्रेड 7 है, इसमें हो क्या रहा है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग है भाई साहब, क्रिप्टो की कहते हैं, आप अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं मान गया, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या इंडिया में लीगल भी है? तो भाई साहब मैं आपको आर्टिकल एक फिर से दिखा देता हूं। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल भी लीगल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है इसको बैन भी किया गया था आरबीआई के द्वारा। इनको ना अलर्ट लिस्ट में डाल रखा है कि भाई साहब देखो, हमारी आरबीआई की इनके साथ कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं है। कल को आपके यहाँ पे पैसे डूबते हैं, आपका भाई यहाँ पे बैंक अकाउंट में कोई इशू होता है, आरबीआई आपकी यहाँ पे कोई भी हेल्प करने नहीं वाला है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में होता भी है, काफी सारे लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लिया, मान लो 50-60 हजार का, लेकिन जब वो विड्रॉ करने जाते हैं उनका अकाउंट जा तो ब्लॉक कर दिया जाता है, जा कहा जाता है कि हमको लग रहा है आपने कुछ गलत चीज करी है, इसलिए हम आपके अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और जब आप इनके कस्टमर सपोर्ट में मैसेज करते हो कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, वहां से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। और कुल मिला के बात यह कि अगर आपको विड्रॉल मिल भी जाता है तो गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट एक्शन क्यों ले सकती है? क्योंकि वो बोलेंगे भाई साहब फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। आर्टिकल भी मैं आपको दिखा चुका हूं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए पाए गए और अगर आपने ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट करके विड्रॉ कर लिया ना, तो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है। क्योंकि फिर गवर्नमेंट आपसे पूछेगी ये सब चीजें तो लीगल नहीं है, तो ये सब चीजें आप कर कैसे रहे हो। लेकिन आप कहोगे अगर ऐसा ही है तो प्ले स्टोर इनको बैन क्यों नहीं कर देता? तो देखो भाई साहब, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है वहां पे लोग करते हैं, लेकिन इंडिया में लीगल नहीं है। और साथ में भाई साहब आपका ये सवाल है इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है? तो देखो भाई, एक छोटा सा टापू है सेंट विंसेंट करके, जैसे कि देख सकते हो, एक छोटा सा टापू है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी लीगल कंसल्टेंसी करानी है करा दो, बस हमें पैसे दे देना, टैक्स दे देना, हम आपको पूरा लाइसेंस बना के दे देंगे। तो यहाँ से लाइसेंस ले लेते हैं, फिर प्ले स्टोर को दिखाते हैं पूरा अपना कंसल्टेंसी की भाई देखो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। प्ले स्टोर को लगता है एप्लीकेशन तो रियल है, लेकिन भाई साहब आपको मैंने बता दिया इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। ठीक है, और कल को अगर आपको पैसों का विड्रॉ मिल भी जाता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एप्लीकेशन रियल नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अपने पैसे लगा दिए तो भाई साहब बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, भाई साहब अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, काफी ज्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे अगर ऐसा है तो इसको कंटेंट क्रिएटर प्रमोट क्यों कर रहे
हैं देखो उन्हें काफी ज्यादा पैसे ऑफर करे जाते हैं। वो भाई साहब कहते हैं कि चलो यार हमें क्या है, हम प्रमोट कर देंगे, और जब पता चलता है इस एप्लीकेशन की सच्चाई, वो वीडियो को भाई हटा देते हैं। उनका सिस्टम यही रहता है। लेकिन भाई साहब आपका तो नुकसान हो जाता है ना, तो आपको इस एप्लीकेशन से अवेयर रहना है, जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे तो भाई साहब इंडिया में लोग पता नहीं क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं। देखो भाई साहब, जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी ना, तो आप ये नहीं बता सकते जस्टिफिकेशन में कि भाई इसकी एड तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो कहेंगे भाई साहब आप ये चीज क्यों कर रहे हो, वो जो कर रहा है उसको करने दो, वो बैठे हैं बाहर के देश में, आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, ये इंडिया में लीगल नहीं है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि इस प्रकार की एप्लीकेशन से दूर रहिए। मुझे ये भी बताइए, भी काफी सारे लोग भाई कमेंट में लिखेंगे नहीं भाई मेरे को तो पैसे मिल गए थे। भाई मिल तो गए थे, लेकिन तब भी रिस्क है कि आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, तो इस एप्लीकेशन से दूर रहिए। बाकी देखो हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, मेरा कर्तव्य था आपको बताना, मैंने बता दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मैंने को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वंदे मातरम।